वेलकम है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। आज हम शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। आप लोगों को पता है हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 में हिंदी विषय। पाठ का नाम है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, एक जनरल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मालूम होगा, नहीं है तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और आज उदयपुर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां, तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। झीलों की नगरी। मैं कंकु हूँ, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम कंकु है और जो कहाँ रहती है, उदयपुर में रहती है। झीलों की नगरी किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। तो इस कहानी को जिसमें उदयपुर के बारे में बताया गया है हम अपने अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं अब झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं बच्चों? पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें स्थित हैं। इस कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। तो बच्चों, राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? झीलों की नगरी किसको कहते हैं? दूध तलाई कहाँ स्थित है? फतेह सागर कहाँ स्थित है? इन सभी का जवाब केवल होगा एक, और वो क्या? उदयपुर। आगे पढ़ते हैं हम। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम से जल महल भी है। याद रखना बच्चों, जग मंदिर एक महल का नाम है, ना कि किसी मंदिर का नाम। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों, पर्यटक कौन हैं? जब कोई कहीं दूसरी जगह पर घूमने जाता है तो उसे कहा जाता है पर्यटक, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं। देखो बच्चों, इन झीलों में एक स्पेशल पॉइंट है, उनका बनाने का तरीका कुछ अलग है जो दूसरों से इसको बनाता है बहुत ही खास। और वो खास बात क्या है? एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि एक झील में पानी कम होगा तो दूसरी वाली उसको अपने लेवल में कर देगी। इस झील के उत्तर में ही कौन सी झील बच्चों? फतेह सागर। इस झील के उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला जिसे सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। क्वेश्चन है बच्चों, सौर वेधशाला में क्या किया जाता है, या सौर वेधशाला में होता क्या है? तो इसका जवाब होगा सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया कि सौर वेधशाला में क्या करते हैं बच्चों? वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आगे देखिएगा, उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों? वो जिसके समान कोई दूसरा ना हो। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा पीछे कि मोती मगरी कहाँ स्थित है? फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर। इस पर यानी मोती मगरी में बच्चों चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी
भामाशाह है, भीलू, राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ये भी सवाल है कि मोती मगरी में महाराणा प्रताप के अलावा और किस किस की प्रतिमाएं हैं, तो ये सभी नाम आपको लिखने होंगे। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। बच्चों, गौरव गाथा को सुनकर देखकर कौन सी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम की भावना का। यहाँ दिन रात, कहाँ पर? फतेह सागर मोती मगरी में दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, कितना बड़ा विशाल भूखंड है ये, कितना बड़ा क्षेत्र है ये। अब देखिएगा, फतेह सागर के पास में ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर बना हुआ है। नीमच माता का मंदिर कहाँ है? फतेह सागर के पास उत्तर में पहाड़ी पर। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। आप बच्चों, एक चीज आपने महसूस की है कि एक सामान्य बात जो सामान्य होते हुए भी खास हो, विशेष हो, हर प्रश्न का उत्तर घूम फिर कर कहाँ आकर रुक जाता है? फतेह सागर के आसपास ही सभी जगह, सभी स्पेशल पॉइंट जैसे कि मंदिर, शौर्य वेधशाला, मोती मगरी, प्रताप गौरव केंद्र आदि बने हुए हैं। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। ये आपका प्रश्न है बड़ा मुख्य कि 57 फीट की ही ऊंची प्रतिमा क्यों लगाई गई है महाराणा प्रताप की? तो इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि प्रताप 57 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, उन्हीं की याद में 57 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ पर एक थिएटर भी है जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यहाँ एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों, क्या लिखा है? फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। सज्जनगढ़ का किला कहाँ है बच्चों? फतेह सागर में। और फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बच्चों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया बच्चों? उदयपुर में सज्जनगढ़ के किले को। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। शिल्पग्राम कहाँ है बच्चों? राजस्थान में उदयपुर में है शिल्पग्राम। और शिल्पग्राम में क्या होता है, ये भी एक मुख्य प्रश्न है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए, कहाँ? शिल्पग्राम में। तो यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। याद रहेगा आपको शिल्पग्राम में क्या कार्यक्रम किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इतनी सारी बातें कर ली और उदयपुर की एक बहुत ही अच्छी बात ना की तो क्या ही बात की। जैसे कि यहाँ लिखा है सहेलियों की बाड़ी। पढ़ते हैं, झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। सहेलियों की बाड़ी याद रखिएगा। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इसकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। बच्चों, ये प्रश्न है, क्वेश्चन है आप लोगों का कि बच्चों की रेलगाड़ी कहाँ है? बच्चों की रेलगाड़ी है गुलाब बाग में। याद रखिएगा। आप चाहो तो इस रेलगाड़ी में यात्रा भी कर सकते हैं, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। बच्चों क्या लिखा है लास्ट में? यहाँ लिखा है थे, यानी कि पहले की बात है। अब यहाँ
भालू, शेर, चीते, बंदर आदि नहीं मिलेंगे। पहले तो यहाँ शेर की दहाड़े भी सुन सकते थे आप लोग, और हिरन जो कूदता है जिसको कुलांचे कहते हैं, भरते देखकर भी बच्चे बहुत खुश होते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? सुनो, क्योंकि जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहां ट्रांसफर कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। जो भी गुलाब बाग में थे ना, इन सबको एक गाड़ी में बैठाकर ले जाकर इन लोगों ने क्या किया, सज्जनगढ़ के अभयारण्य में छोड़ दिया, वहां ट्रांसफर कर दिया। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। मैं खुद गई हूँ बच्चों, बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पे इतने तरह तरह के हजारों फूल वहां लगे हुए हैं, और जो फाउंटेन जो है वो बहुत ही प्यारा। एक खास बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सहेलियों की बाड़ी में जब आप फाउंटेन के फव्वारे के पास जब जाते हैं, तो वहां क्लैपिंग करने से, तालियां बजने से फव्वारे में से पानी निकलता है। वापस क्लैपिंग करेंगे तो पानी बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। आप लोग कभी जाएं वहां अपने पेरेंट्स के साथ में तो इस चीज को जरूर आनंद लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। इस झील के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप चाहो तो चक्री, डॉलर झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और लोक कला मंडल में क्या किया जाता है बच्चों? यहाँ लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। तो यदि आप भी इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन आप लोगों से, पधारो हमारे देश। तो अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। अभ्यास कार्य में जो लिखा है देखिएगा। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर होना। प्रसिद्ध का क्या अर्थ है बच्चों? प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर होना। दर्शनीय का अर्थ है बच्चों देखने योग्य। पर्वतमाला का अर्थ है पहाड़ों की पंक्तियां, यानी कि जब बहुत सारे पहाड़ एक ही लाइन में लगे हुए हों तो उसको क्या कहते हैं? पर्वतमाला कहते हैं। और उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा ना हो, ऐसा कोई स्पेशल जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे कि है बच्चों आगरा का ताजमहल, जयपुर का हवा महल, इसी तरह बिल्कुल। तो ये सब आपने देखा। अब हम देखते हैं उच्चारण के लिए कुछ 4 शब्द आप लोगों को बताए गए हैं यहाँ पे। उच्चारण में क्या करना है, आपको बोलना सीखना है उत्कृष्ट। आप 2-3 बार इसको बोलकर प्रयास कीजिएगा। उत्कृष्ट जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, बहुत स्पेशल, सबसे अच्छा जो हो। उसके बाद है प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालुओं। तो यहाँ तक हमने अपना पूरा पाठ पढ़ा है। पाठ नंबर 3 झीलों की नगरी उदयपुर को हमने देखा। इस पाठ के सभी प्रश्न और उत्तर जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस पार्ट में जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया है उस सबको भी आपको अंडरलाइन करना है, ताकि पीछे दिखे हुए सारे प्रश्नों के जवाब आपको पाठ में से ही मिल जाएं और याद करने में हो बहुत ही ज़्यादा आसानी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 3 के सभी प्रश्न उत्तर।